Hello students, today I am starting with question number 6 of exercise 9.3. Write another name of angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle x and angle y. यहाँ पे आपको एंगल्स के नेम गिवन है, आपको इनके और नेम लिखने हैं। हम इसको और किस नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपको वो नाम बताने हैं। एंगल 1, ये आपका एंगल 1 है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए ओ बी, क्योंकि आप इसे ए ओ बी नेम से भी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम इसका नाम ए ओ बी भी बोल सकते हैं। और आप इसे एंगल बी ओ ए से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम इसका नाम बी ओ ए भी रख सकते हैं। तो एंगल 1 को हम एंगल ए ओ बी भी बोल सकते हैं और एंगल बी ओ ए भी बोल सकते हैं, राइट। एंगल 2 को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? एंगल ओ बी सी भी आप बोल सकते हैं, या सी बी ओ भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप डी बी सी भी बोल सकते हैं, और एंगल सी बी डी भी बोल सकते हैं। आप उसे किसी भी नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिकॉज ये आपकी दो लाइंस होती हैं या फिर दो रेज होती हैं जिनको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो डजेंट मैटर आप ओ बी सी बोल रहे हो या डी बी सी बोल रहे हो, एंगल आपका 2 ही आएगा। अगर आप डी बी सी बोलेंगे तो भी एंगल 2 आएगा, अगर आप ओ बी सी भी बोलेंगे तो भी एंगल 2 ही आएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर ये दो रे हैं तो भी आप इसको एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हो, अगर ये दो लाइंस हैं तो भी आप इसे एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। अगर ये लाइन सेगमेंट्स भी हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ़ आप डी बी सी बोलोगे या इसका नाम ओ बी सी बोलोगे, क्योंकि एंगल का मतलब होता है जो भी है। अगर ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं, दो लाइन सेगमेंट्स के बीच में जितना इंक्लिनेशन होता है वो आपका एंगल होता है। तो डजेंट मैटर कि ये लाइन की लेंथ कितनी है, राइट। तो आप इसे एंगल ओ बी सी भी बोल सकते हैं, क्लियर। और भी आप बहुत सारे नाम से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपको कोई एक नाम लिखना है। एंगल 3, ऐसे ही आपको एंगल 3 ए बी ओ भी बोल सकते हैं और ए बी डी भी बोल सकते हैं। एंगल ए बी डी। एंगल 4, ऐसे ही आप एंगल 4 को बी डी सी भी बोल सकते हैं और ओ डी सी भी बोल सकते हैं। नाउ एंगल एक्स। एंगल एक्स को आप सी ए डी भी बोल सकते हैं एंड ओ ए डी भी बोल सकते हैं। लाइंस की लेंथ का फर्क नहीं पड़ता है जब आप एंगल को नेम देते हैं, क्लियर। एंगल वाई, ओ सी बी भी बोल सकते हैं, ए सी बी भी आप बोल सकते हैं, ए सी बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम ऑल साइड्स, वर्टिसेस एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। आपको इस फिगर में, इस ट्राइंगल में साइड्स का नेम लिखना है, सभी वर्टिसेस का नाम लिखना है एंड एंगल्स का नेम लिखना है, राइट। साइड्स साइड्स क्या होती हैं? आपकी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी साइड कहलाती है। यहाँ पे आपकी साइड है ए बी, एक साइड ए बी है, एक साइड है आपकी बी सी और एक साइड है ए सी। तो आपको तीनों साइड्स के नेम लिखने हैं, ए बी सी एंड सी ए। एक ट्राइंगल में आपकी 3 ही साइड्स होती हैं और वर्टिसेस भी उसमें 3 ही होते हैं। वर्टिसेस आपका क्या होता है? दो साइड्स को ज्वाइन करने वाला पॉइंट इज कॉल्ड वर्टिसेस। यहाँ पे इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करी है वर्टिसेस बी ने, पॉइंट बी ने, तो पॉइंट बी इज कॉल्ड वर्टेक्स। नाउ बी सी और ए सी को भी इस पॉइंट ने ज्वाइन किया है, सी पॉइंट ने, तो इसे हम कहते हैं वर्टेक्स सी, राइट। आपको क्या करना होता है, दो लाइन सेगमेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो काटने वाला पॉइंट है, या हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट है, वो पॉइंट कहलाते हैं आपके वर्टिसेस। यहाँ पे आपके 3 वर्टिसेस हैं, ए बी एंड सी। नाउ एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स का मतलब होता है जो भी आपकी ये लाइन सेगमेंट्स हैं, दो लाइन सेगमेंट्स मिलकर जो एक एंगल फॉर्म करती हैं,
ये आपकी दो लाइन सेगमेंट से ए बी या बी सी, आप इन्हें रे कह सकते हैं। दो रेज आपके जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो तो वर्टेक्स होता है, लेकिन इन दोनों रेज के बीच में जितना भी झुकाव होता है उसको हम कहते हैं एंगल। इनके दोनों रेज के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है या जो फिगर फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं एंगल, राइट। तो यहाँ पे आपके तीन एंगल, जितने वर्टिसेस होते हैं उतने ही एंगल्स होते हैं, क्लियर। यहाँ पे आपका एंगल बी होगा जिसे आप बोलेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी, या आप उसे बोल सकते हैं एंगल सी बी ए। दोनों में से एक ही नाम आप रखेंगे क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। नाउ सी बी सी ए, आप इसे बोल सकते हैं बी सी ए। आपको ध्यान रखना है आपका वर्टेक्स जो है वो बीच में ही आना चाहिए। आप आगे इन दोनों लेटर्स को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन वर्टेक्स को आपको आगे पीछे नहीं करना। अगर आप सी की बात कर रहे हो तो सी बीच में ही आएगा, अगर आप एंगल बी की बात कर रहे हो तो एंगल बी बीच में आएगा। नाउ आपका रहता है एंगल ए, तो ये होगा बी ए सी, एंगल बी ए सी। अगर आप एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए आपका मिडल में ही आएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्रॉ ट्राइंगल XYZ, मार्क द पॉइंट्स PQR इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल XYZ। क्वेश्चन ने बोला है आपको एक ट्राइंगल XYZ बनाना है और कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं PQR इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल XYZ। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। आपको एक ट्राइंगल बनाना है, XYZ, क्लियर। आपने एक ट्राइंगल बनाया है XYZ। आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं P Q और R, और कहाँ मार्क करने हैं? इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। ट्राइंगल के अंदर आपको 3 पॉइंट्स बनाने हैं और आप उनका नेमिंग करेंगे P Q एंड R। 3 पॉइंट्स बन गए आपके इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल XYZ, क्लियर। नाउ बी पार्ट इज A, C एंड D ऑन ट्राइंगल XYZ। आपको 3 पॉइंट और मार्क करने हैं, वो आपको मार्क करने हैं XYZ पर मार्क करने हैं, इंटीरियर नहीं करने और ना ही बाहर करने हैं। आपको ऑन यानी कि उस पर आपको मार्क करने हैं ACD ट्राइंगल XYZ। इस बाउंड्री पर आप पॉइंट्स लगा देंगे 3। इसका मतलब होता है ऑन ट्राइंगल XYZ, यानी कि ट्राइंगल XYZ पर ही आप वो 3 पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं A, C एंड D, क्लियर। नाउ C पार्ट इज B, E और F। ये पॉइंट आपको मार्क करने हैं एट द एक्सटीरियर यानी कि बाहर। ये पॉइंट आपको मार्क करने हैं लेकिन बाहर ऑफ ट्राइंगल XYZ के बाहर मार्क करने हैं। ट्राइंगल आपका XYZ है, इंटीरियर आपने मार्क कर दिए, ऑन ट्राइंगल XYZ भी आपने मार्क कर दिए। अब आपको करने हैं एक्सटीरियर मतलब बाहर, यानी कि ट्राइंगल के बाहर। ये आपने पॉइंट मार्क किया, इसका नेम लिख देंगे X। ये पॉइंट मार्क किया है, इसका नेम कर देंगे Y। ये पॉइंट मार्क किया है, इसका नेम कर देंगे Z, क्लियर। ये तीनों ही केस आपने कर दिए हैं। एक में आपको इंटीरियर करना था, पॉइंट्स को इंटीरियर मार्क करना था, एक में ऑन ट्राइंगल XYZ मार्क करने थे और एक आपको एट द एक्सटीरियर मार्क करने थे, क्लियर। एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द फिगर। ए पार्ट इज द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको क्या करना है, एक साइड का नेम बताना है। साइड का नेम बताना है आपको जो अपोजिट टू वर्टेक्स ए, जो वर्टेक्स ए के अपोजिट है। और कौन से ट्राइंगल की बतानी है? ट्राइंगल ABC की। ट्राइंगल ABC आपका बड़े वाला ट्राइंगल है, सबसे बड़े वाला ट्राइंगल, क्लियर। तो ट्राइंगल ABC के वर्टेक्स है आपका ए के सामने वाली साइड। ट्राइंगल ABC में 3 ही साइड है, एक है AB और एक है आपकी AC और एक है BC। लेकिन ए के सामने वाली, ये आपका ए वर्टेक्स है, ए के सामने वाली साइड है ट्राइंगल ABC की साइड BC, क्लियर। तो आपको उसका नेम बताना है, वो है साइड BC। नाउ B part is the angle opposite to side AB in triangle ABC।
ट्राइंगल ABC में साइड है आपकी, आपको बड़े वाला ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल का नेम दे रहा है आपको बस वही ट्राइंगल कंसिडर करना है। अभी ट्राइंगल ABC बोला है तो आप भूल जाएंगे कि AD और AE भी कोई लाइंस हैं, क्योंकि ट्राइंगल ABC में 3 ही साइड्स होती हैं, AB, AC एंड BC, राइट। अभी क्वेश्चन ने बोला है आपको क्या करना है, ABC के, ट्राइंगल ABC में साइड AB के अपोजिट जो एंगल है वो बताना है। साइड AB आपकी ये है, साइड AB के अपोजिट यानी कि सामने कौन सा एंगल है, एंगल C, दैट मीन्स एंगल ACB, राइट।